Good afternoon, guys. So, my name is Diptanshu. Today we are here to do some mathematics. ठीक है. So, जैसे हमने कल लास्ट क्लास में, अगर आप दो लास्ट क्लास में थे, हम पहले कोर पढ़ेंगे, मतलब कोई भी एक टॉपिक है तो उसका कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो द टॉपिक ऑफ द टुडे इज वेरी बेसिक, मेंसुरेशन. ठीक है. लिख लो मेंसुरेशन. नाउ व्हाट इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन बेसिकली क्या होता है कि देयर आर फिगर्स, देयर आर शेप्स जिसको मेजर करना, मतलब मेजरिंग इज मेंसुरेशन. दे गो वाइस वर्सा. ठीक है. तो इसमें दो टाइप्स की फिगर होती है. एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर. 2D फिगर क्या होता है? जिसका सिंगल डायमेंशन होता है. मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ 2D. ठीक है. 3D क्या होता है? जिसके मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं. मतलब आप उसको अलग अलग टाइप से दे सकते हैं. जैसे चेयर है, 3D फिगर है एक तरीके से. अब जैसे इसमें जो क्यूबॉइड होता है, आपने देखा होगा. अब ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल है. ये क्या है? दिस इज 2D, दिस इज 3D. इसका एक ही डायमेंशन है. इसमें बस आपको एक लेंथ चाहिए. अच्छा, ये तो स्क्वायर है जैसे, तो स्क्वायर में साइड 1 साइड 2. ठीक है. इसमें क्या है? 6 फेजेस हैं. मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. मतलब एक डाइस की तरीके से आप जैसे इसको देख लो. ये इसकी ये दिस इज अ 3D फिगर. ठीक है. राइट, टॉप, बॉटम, तो हर साइड का ये होता है. ठीक है. तो ये है आपकी बेसिक चीज़, 2D एंड 3D फिगर्स. तो हम क्या करेंगे? पहले 2D फिगर्स पे चढ़ेंगे, और जो 2D फिगर्स हैं उसी का ही बेस बनाते हुए 3D फिगर्स होते हैं. मैं आपको उसका रिलेशनशिप बता दूंगा कि उसी रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए वो 3D बन जाते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट आप ले लो सर्कल का, ले लो सर्कल. ठीक है. ये होता है उसका रेडियस, ये होता है उसका डायमीटर. ठीक है. और ये होता है, मान लो, उसका एक पीस. मतलब ये आपको बाद में काम आएगा, बस अभी ये लिख लो. ठीक है. एंड इसमें एक चीज़ होती है कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है? वो सेंटर से पास नहीं करता, एक ऐसे लाइन पास करती है. दिस इज नोन एज कॉर्ड. ठीक है. ये है. और इसमें चलो आपसे ही करता हूँ, थोड़ा बेसिक फॉर्मूलाज हैं. तो इसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. सरकमफ्रेंस 2 पाई आर. ठीक है. और आपका और क्या होता है इसमें? अच्छा, अगर इसमें वो एक होता है कि अगर ये आर्क बना दिया फॉर एग्जांपल एक, अच्छा इसका टोटल कितना डिग्री का होता है? ये 360 डिग्री. ठीक है. और इसमें अगर वो कई बार ये क्वेश्चन आता है एक कि इस पर्टिकुलर एंगल को उसने खा लिया, या पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा की एक स्लाइस हटा दी, मान लो द शेडेड रीजन इज नॉट अवेलेबल नाउ, तो रिमेनिंग सर्कल का जो वो है, या इस शेडेड रीजन का आप जो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, दैट इज जितना ये डिग्री है ना, इसको थीटा बोल देते हैं, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है. मतलब ये जो है, ये आपका ये शेडेड रीजन का फॉर्मूला है. ठीक है. और इसमें और क्या पूछ सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि इसका नहीं बताओ मेरे को, इस रिमेनिंग पोर्शन का बताओ. फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा था, आपने एक स्लाइस खा ली और ये हट गया. ठीक है. तो रिमेनिंग का बताओ. तो इसमें क्या होगा? आपने पहले इसका निकालना पड़ेगा, शेडेड रीजन का. फिर उसको बाद इसका जो निकाला हुआ है इसको इससे माइनस करेंगे, फिर दैट वुड बी द रिमेनिंग. ठीक है. अच्छा, इसमें ह्यूमैनिटीज़ के कौन कौन है? आप और बाकी सारे कॉमर्स या साइंस. मैथमेटिक्स आपके पास नहीं थी और सबके पास थी? आपके पास नहीं थी तो क्या आईपी? तो बेसिकली ये तो मतलब इसमें क्या है, आपका बेसिक है, मतलब ऐसा कुछ वो है नहीं. ठीक है. बाकी फिर भी अच्छा. अब इससे ही क्या करते हैं, आपको मैं 2D करके चलें या 3D, थोड़ा सा इसका 3D ले लो. अब जैसे अब सर्कल है, आपने सर्कल का 2D सारा समझ लिया. ठीक है. अब अगर जो सिलेंडर होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का सर्कल है, इसका भी रेडियस है. ठीक है.
इसका ये हाइट हो जाती है, बस एक हाइट एड ऑन हो जाती है। मैं आपको फिगर दिखाऊं, बस इसमें ये हाइट एड ऑन हो जाती है, ठीक है, और बाकी सारा सेम है। सो इफ वी वांट टू, एरिया क्या होगा इसका बताओ? हाँ जी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें क्या है, पाई आर स्क्वायर तो सेम है, अब ये सर्कल मल्टीपल सर्कल्स लगे हुए हैं, अब कितनी ऊपर तक लगे हुए हैं, दैट इज एच हाइट, ठीक है। अच्छा इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, अच्छा ये एरिया नहीं, आपने एरिया गलत बताया, ये वॉल्यूम ही होता है, ये मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है। एरिया क्या है कि अंदर से तो एक खोखला है बेसिकली, एरिया होता है आउटर कवरिंग एरिया, ठीक है, दैट इज द एरिया। मतलब इसको पेंट करना हो या वो करना हो तो दैट इज द एरिया। सो द एरिया इज सी एस ए होता है एक, सी एस ए, सी एस ए पता है क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब उसमें ऊपर और नीचे का ढक्कन नहीं होता, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये वाला जो शेडेड रीजन है, तो इसका आपका सी एस ए होता है 2πr/h, ठीक है। अब आप देख लो ना, 2πr/h, सिंपल। ये मतलब इसी से कोरिलेशन करके दिखा रहा हूँ, बस इसमें h ऐड हो गया, तो आपको पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक h इसमें भी लगाना है, एक h इसमें लगाना है। अच्छा इसमें क्या होता है कि टी एस से होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये और ये ऐड हो जाता है, मतलब दो ढक्कन फालतू, मतलब एक सर्कल का कितना होता है, जैसे 2πr/h प्लस एरिया कितना होता है सर्कल का, 2πr², मतलब ये दो सर्कल ऐड ऑन हो गए, तो ये फॉर्मूला। और इसका एक कंबाइन करके भी अगर इसको जैसे कॉमन लेके करेंगे तो 2πr/r+h, मतलब इसको अगर ये 2πr इसमें से भी निकल जाए, 2πr इसमें से भी निकल जाए, तो ये बचता है, तो ये आपका वो फिक्स्ड फॉर्मूला है। बट ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल याद कर लो, ये है और प्लस दो ढक्कन लगा दी, कई बार पूछता है कि एक ही ढक्कन लगा हुआ है उसका बता दो, तो उस कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है। अच्छा सर्कल में ना कोन भी आ जाता है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट और दिस इज एल, एल क्या होता है, स्लांट हाइट, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, 1/3 होता है, 1/3 πr²h, मतलब इस फॉर्मूला से ये बना πr²h, और इसमें क्या है 1/3, क्यों, क्योंकि ये अगर ये ऊपर 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 ऐसे स्ट्रेट होता, ऐसे 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 होता, तो ये 1/3 नहीं रखता, बट ये जो ऐसे आया तो इन्होंने 1/3 एरिया कम कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 πr²h, ठीक है। देन वी हैव CSA πrl, then we have TSA, that is πrl प्लस πr²। अब जैसे ये πrl तो क्या होता है, CSA हो गया सिर्फ ये वाला रीजन, अब इसमें पीछे ढक्कन लगा दिया तो एक πr² ऐड कर दिया, समझे? हाँ नीचे जैसे कैप है, बर्थडे कैप, तो उसमें ये ढक्कन नीचे लग गया, मान लो उन्होंने क्लोज करना उसको, है ना। अच्छा इसमें कई बार क्या पूछता है, ये स्लैंट हाइट पूछ लेता है एल, तो इसमें क्या है डायरेक्टली पाइथागोरस लगेगा आपका, कि आपको अगर रेडियस पता है उसकी हाइट पता है, अब इसमें हाइट भी पता है वो भी पता है, तो अब उसका क्या है, वही है आपका जो एल होगा दैट इज आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो एल हो गया आपका इसका वो, मतलब इसको ऐसे करके आप निकाल सकते हो, मतलब फिर वो स्क्वायर रूट लग जाएगा और ऐसे, ठीक है। नोट कर रहे हो ना साथ साथ, एक बार नोट कर लो। तो अब देखो एक सर्कल से आपको तीन चीजें पता चल गई, और उसमें क्या है बस छोटा छोटा ऐड ऑन है, इससे क्या आपको कोर कॉन्सेप्ट पता चल गया, शायद फॉर्मूलाज आपको पहले भी पता थे, बट क्या है कि एक छोटा सा स्लाइटली ऐड हो गया तो वो सिलेंडर बन गया या वो हो गया, तो आपको अगर सिर्फ ये पता है, ये याद है, तो यू कैन गो फॉर क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड नहीं सॉरी, सिलेंडर, कोन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है।
आगे एडवांस्ड मैथ्स में क्या होता है, टेढ़ा भी आ जाता है, बट दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर यू गाइस कि टेढ़ा वो था तो दैट इज नॉट रेलेवेंट नाउ, ठीक है। लिख लिया था ना ये। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे आप लोग भी ना एक अपनी फॉर्मूला नोटबुक बना लो। अब जैसे मैंने भी क्या था, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग लाइक यू, तो मैंने भी एक ना फॉर्मूला बुक बनाई थी। तो हर फिगर का या हर मैथमेटिक्स का, जैसे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आएंगे आपके, परसेंटेज का भी आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन का भी आएगा, उसका एक की कॉन्सेप्ट है। मतलब आपका पूरा सर्कल के 3 फॉर्मूलाज हैं, तो आपने वो सिंपल सिंपल साथ में लिख लिया, समझ रहे हो? उससे आपको फ्यूचर में पूरी नोटबुक नहीं खोलनी पड़ेगी। जस्ट एक फॉर्मूला बुक ली, एक बार रिवाइज करा और यू गो फॉर द एग्जाम एंड यू आर सॉर्टेड, ठीक है। अच्छा, सर्कल में एक हेमिस्फेयर होता है और एक स्फेयर होता है। दिस इज हेमिस्फेयर एंड दिस इज स्फेयर, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका सी एस से क्या होता है? दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस से होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर, समझ गए? मतलब सी एस से आपका सिर्फ ये वाला है, टी एस से में ढक्कन लग गया, ठीक है। ये होता है आपका स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना होता है? अब इससे रिलेट करो आप, ये आधे का इतना है तो ये डबल हो गया बेसिकली। तो 2 का 4 हो गया, नीचे 3 और पाई आर क्यूब। सिंपल, ये आधा था, इसको पूरा कर दिया। अच्छा, इसमें सी एस से नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें ढक्कन का स्पेस ही नहीं है, ये तो क्लोज्ड बॉडी है। तो इसका टी एस से वही होता है, मतलब क्या बनेगा बताओ? 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब देखो, ये 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर विद द ढक्कन, और ये पूरे का अगर टी एस से चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो वो उतना ही रहता है, ठीक है। लिख लो एक बार इसको। अच्छा, ये याद रखना कि इसमें क्यूब होता है वॉल्यूम, और स्क्वायर का मतलब एरिया, मतलब उसके लिए, मतलब यू शुड नो द फैक्ट। लिख लिया? अब इसमें क्वेश्चंस, एक जैसे सिलेंडर का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि वो क्या पूछेगा आपसे। एक सिलेंडर है फॉर एग्जांपल, जिसकी जो विड्थ है, मतलब क्या है, ये बेसिकली खोखला है ये इसका ये जो है, ये 2 सेंटीमीटर्स का है, ठीक है। और इनर सर्कल का जो रेडियस है दैट इज 7, ठीक है। इसकी हाइट जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। अब मेरे को आप ये वाले रीजन का वो बताओ, वॉल्यूम। मतलब दोनों साइड का, मतलब ये इधर भी एक पूरा कवर्ड है ना ये।
अगर आप में से शायद किसी को ये ना समझ में आ रहा एग्जैक्टली करना क्या है, तो इसमें क्या है, मैंने इसका पूछा है, मतलब जो उसका मोटाई है उसका। तो पहले आपको क्या है, इनर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, फिर आउटर की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा। मतलब एक में जो है उसका रेडियस 7 लेना पड़ेगा स्मॉलर सर्कल का, मतलब आर स्मॉल, और बड़े का आर 7+2 लेना पड़ेगा, मतलब दैट वुड बी 9। मतलब एक बार 7 सेंटीमीटर रेडियस करके, एक बार 9 सेंटीमीटर रेडियस करके, दोनों का वॉल्यूम निकालो आप, फिर उसको माइनस कर दो, फिर वो इतना बच जाएगा। ठीक है। आपको लिखवाया तो था, लिखा नहीं आपने? बताओ भाई क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। चलो एक थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं साथ साथ। पाई आपका क्या होता है, 22/7 इंटू आर, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 15। ठीक है, इसमें से ये कटा। ठीक है, 22 इंटू 7 इंटू 15 कितना होता है? 15। 15 ही लग रहा है ये। बताओ क्या होता है? हाँ जी, ये तो 4 141 154 इंटू 15 क्या होता है ये? सॉल्व करके बताओ जल्दी। और फिर एक में आपको कर देना 22/7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 15। फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और इसको माइनस कर दो, जो आएगा दैट वुड बी द आंसर। 2310, 2310। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करो और इसमें से माइनस कर दो। हुआ? क्या हुआ, क्या आया आंसर? 150.5। सही है। देख लो कैलकुलेट करके, देख लो गाइस एक बार, सबका यही आ रहा है। 22 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 7 -2310, यही है। ठीक है जी, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ये आपका एग्जैक्टली में PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको सिंपल सिंपल कोई नहीं पूछेगा कि भाई ये एरिया है, ये सिलेंडर है, अब इसका मेरे को वॉल्यूम बता दो, एरिया बता दो, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, तो आपको इसमें भी कुछ, मतलब ये भी एक तरीके का बेसिक ही है, बट दी थिंग दे आर आस्किंग, थोड़ा सा दिमाग लगा के पहले बाहर वाले का निकाल लो, फिर अंदर वाले का निकाल लो, फिर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, शायद हमने पहले ही क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल करा, इसलिए आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं।
एक स्क्वायर है, इसका रेडियस है मे बी 14, इसका मैंने एक स्लाइस काट ली 60 डिग्री। अब मेरे को इस वाले का बताओ एरिया। हुआ, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो, ये निकालने का क्या फॉर्मूला है, पहले एक पूरे सर्कल का निकाल लो, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सिंपल। पाई है 22/7 इंटू 14 तो ये 2 आ गया, ये 44 और ये 14 ही है ना। 44 इंटू 14 कितना होता है, करके बताओ जल्दी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने बताया था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 60, ये है आपका 360 इंटू 22/7 इंटू वही वही आ जाएगा उधर जो सॉल्व करोगे इधर ही 14। तो इससे ये कट गया तो ये आ गया आपका कितना 2। तो 44 इंटू 14 और ये आपका कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 6। तो ये आपका नीचे आ गया 6। इसको इसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। चलिए बताओ 44 कितना होता है, 316, 616, ठीक है। और तो 616 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, फटाफट कैलकुलेशन से मत घबराओ। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बच्चे क्या करते थे, मैं जब पढ़ता था तो दे यूज टू डू इट विद द फोन। तो अभी तो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा, बट एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेशन फटाफट फटाफट करो। आपको क्यूब्स याद होने चाहिए 15 या 20 तक एटलीस्ट, स्क्वायर याद होने चाहिए 30 तक, आपको टेबल्स याद होने चाहिए। याद है आपको कहाँ तक के टेबल आते हैं, बट 10 तक ही आते हैं बच्चों को। 10 से ऊपर आते हैं किसी को, हाँ भाई। तो यही है, मतलब उसमें क्या है, देखो सॉल्व करके तो हो ही जाएगा, बट माय कंसर्न इज एटलीस्ट 20 तक आप करोगे ना तो आपको फटाफट जैसे वो है फटाफट फटाफट हो जाएगा आपका। जैसे 17 आ गया यहाँ पे, तो 17 फोर जा आपको करना पड़ेगा, बट आपको एग्जैक्टली 17 फोर पता है तो फटाफट हो जाएगा आपका। समझ रहे हो। तो इसमें भी क्या होता है कि आपका जो टाइम है ना, वही मैथमेटिक्स भी टाइम लेता है रीजनिंग कितना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। हाँ जी, बताया है नहीं, 616 डिवाइडेड बाय 6। हाँ जी, आप सॉल्व नहीं कर रहे, करो फटाफट बताओ यार, डिवाइड ही तो करना है। 102.6, तो आपका 616 102.6, तो ये आपका 10 हो गया, ये आ गया 4, ये हो गया 5 3। जी, यही आ रहा है 513। तो ये जो शेडेड रीजन है आपका 513.4 इसका आंसर है।
अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम का जो वो होता है ना फॉर्मेट, या मतलब एमसीक्यू, आपको कई बार पाए भी लिखा हुआ दे देते हैं कि मतलब इसको सॉल्व ही नहीं करना, बस 14, मतलब जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके 14 × 14 उसको पाए में लिख देंगे, समझ रहे हो, ऐसे लिख के छोड़ दिया, इसको भी ऐसे ही लिख के छोड़ दिया। तो उससे क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाती है। वो क्या करते हैं कि बिफोर दे गिव यू द एग्जाम, वो उनका भी एक एक्सपर्ट उसको सॉल्व करता है, क्या वो एक्सपर्ट उसको सॉल्व कर पा रहा है उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में। अब मान लो मैं आपको कोई टेस्ट दिया कि भाई 30 मिनट्स में आपने 15 क्वेश्चंस करने हैं फॉर एग्जांपल, अब मैं उसमें ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, 1 घंटा लगा रहा हूँ या 10 मिनट फालतू लगा रहा हूँ, तो मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप भी उसी को कर लोगे। तो वो एक्सपर्ट जब सॉल्व करता है वो कहता है नहीं आ रहा, तो वो कई बार पाए तक भी छोड़ देता है। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन या क्या एमसीक्यू में पूछ रहा है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? चलो स्क्वायर पे आ जाते हैं। इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, ये सेम होता है। ठीक है, इसकी सारी 90 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसका जो साइड सेम है तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, मतलब सरकमफ्रेंस होता है कि इन सारों का ऐड, तो ये हो गया आपका 4a, मतलब अगर इफ वन साइड इज ये, तो ये आपका 4a हो गया आपका सरकमफ्रेंस। ठीक है, एरिया क्या हो गया आपका a × a, मतलब a स्क्वायर। ठीक है, मतलब समझ गए ना। तो इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस यू गेट द एरिया। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक डायगनल भी आता है, दिस इज नोन एज डायगनल। तो इसका क्या होता है, डायगनल निकालने का फॉर्मूला इसका होता है आपका ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप इसका जैसे वही है, आप वो पाइथागोरस करके भी निकाल सकते हो कि भाई इसका भी बेस पता है, इसका हाइट पता है, एंड दिस इज 90 डिग्री। और पाइथागोरस में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, वो 90 डिग्री पे ही लगेगा, वरना पाइथागोरस नहीं लगेगा। सो बेसिकली ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला है। और इसमें पैरामीटर हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। इसमें अब आ जाता है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो साइड्स जो इसके ओपोजिट होती हैं दे आर सेम। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, लेट्स सपोज दिस इज ए एंड बी, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, देखो सिंपल में तो करे कि 2 बार ए को जोड़ दो, मतलब अगर इसका सरकमफ्रेंस आप मतलब बेसिक से करें तो ए प्लस 2 बी, समझ गए, एक इसका 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 वो कर दिया। बट अब ये करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसको वो कर लो 2a + b, ऐसा ही होता कुछ है ना। तो ये आपका वो आ गया। अच्छा, एरिया इसका होता है a + b, मतलब a × b। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें डायगोनल होता है आपका √L² + b²। सॉरी, a लिख दो इसको, ये आपका हो गया डायगोनल। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आपको, जैसे ये भी इसका भी क्या है, वो 90 डिग्री है, तो वो इसका वो तो मतलब d का स्क्वायर इक्वल्स टू ab का स्क्वायर, तो वो इसका वो स्क्वायर हट गया तो वो उधर जाके रूट बन गया, है ना। तो ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप वो लिख लो कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना, वो 10 तक जाते हैं, जाते तो काफी ज्यादा हैं, बट आपको एटलीस्ट 10 पता होने चाहिए। मतलब दीज आर नोन एज पॉलीगन्स। तो जो 3 साइडेड है इसको बोलते हैं ट्रायंगल, लिखते जाओ। 3 साइडेड पॉलीगन इज नोन एज ट्रायंगल, मतलब ऐसे करके यहाँ पे ट्रायंगल लिख दो। ठीक है, फिर स्क्वायर, फिर आपके बाद 5 का बताओ, 5 का क्या बोलेंगे उसको, पेंटागन। इसको ड्रॉ भी करते रहो।
अब कई बार क्या होता है, पेंटागन का भी आपसे एरिया पूछ लेता है। तो पेंटागन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, आपको स्क्वायर का निकालना पड़ेगा पहले, और ट्रायंगल का निकालना पड़ेगा, और फिर उसको ऐड कर देना आप। ठीक है, ये होता है पेंटागन, लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, फिर उसके बाद 6 फिगर्स, हेक्सागन। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, मतलब एक बार स्क्वायर का निकाल दो और ये एक ट्रायंगल का निकाल दो, तो आपका वो निकल गया इसका भी एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद 7 को क्या बोलेंगे, हाँ जी, हाँ मतलब एरिया निकालने के लिए, सपोज आपसे पूछा कि भाई मतलब अब ये तो आपको तो ऐसा ही उसमें ये कहेगा, वो बना हुआ फिगर नहीं आएगा आपसे, वो जस्ट क्वेश्चन में लिखा होगा कि भाई देर इज अ हेक्सागन, उसका एरिया ये है। ठीक है, और उसमें मान लो उसकी हाइट ये बता देगा, या उसका ये बता देगा, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड बता देगा, तो आपको उससे वो उसका पता करना है। ठीक है, 7 को बोलते हैं हेप्टागन। ठीक है, मतलब देख लो 7 फिगर्स बना लेना, इसको इसको बना ही देता हूँ मैं, चलो। इसका बनेगा ऐसे, 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 और इसको मिला दो, फिर मतलब 7 साइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद 8 इज ऑक्टागन। ये आपको कई बार पूछता नहीं है, जस्ट वन वर्ड में आ जाता है कि 8 फिगर को, पॉलीगन को क्या बोलते हैं, तो यू हैव 4 ऑप्शंस, तो उसको आप ऑक्टागन पे क्लिक कर देना आप। देन 9 इज नोनागन, NONAGON। देन 10 इज डेकागन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लिख लिया था आपने, लिख लिया था। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। या चलो छोड़ो, ऐसे नहीं। देर इज अ शीट ऑफ पेपर, लिखो, देर इज अ शीट ऑफ पेपर which is square in shape. Your teacher asked you to cut a 7 centimeter. Your teacher asked you to cut a circle 7 centimeters of radius from that sheet. The edges of the circle are touching the edges of the square. Find out the area. Find out the area of the sheet after cutting the paper. देखो मैं पूरा बता देता हूँ। देर इज अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, योर टीचर आस्क्ड यू टू कट अ सर्कल फ्रॉम दैट स्क्वायर। ठीक है, सर्कल इज 7 centimeters of radius. The edges of the circle are touching the edges of the square. Find out the remaining area of the paper. अब मेरे को ये बताओ किस किस को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि करना क्या एग्जैक्टली exactly? आ गया, तो करो फिर।
गया? देखो क्वेश्चन क्या था कि एक स्क्वायर है, ठीक है, इसका मैंने आपको वो नहीं बताया था कि क्या डायमेंशंस हैं, ठीक है, बट मैंने आपको ये बताया था एजेस ऑफ द सर्कल आर टचिंग द एजेस ऑफ द स्क्वायर, दैट मीन्स सर्कल इसके ऐसे मिलता हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था इसका 7 है, 7 बताया था, तो इसका ये कितना हो गया 14। और मैंने आपसे ये पूछा था भाई आफ्टर कटिंग अ सर्कल व्हाट इज द लेफ्ट एरिया, ठीक है। तो पहले आपने इसका निकालना था, फिर इसका निकालना था, फिर उसको इसमें से माइनस कर देना था और ये आ जाता। तो क्या आंसर आया 42। हाँ जी, सबका 42 आ रहा है? नहीं आ रहा आपका? 49 आ रहा है। चलो लेट्स डू दिस एक बारी। तो आपका सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 22/7 इंटू 7 इसको इससे से करा तो कितना होता है 154, 154 होता है भाई, है? फिर उसके बाद आपका 14 इंटू 14 कितना होता है 196। तो 196 माइनस 154, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 4। अब आपने कहाँ गलत करा? नहीं नहीं, 7 मैंने बताया तो था, रेडियस इज 7, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, क्वेश्चन को आप नहीं समझ में आया तो पहले क्या होता है, द प्राइमरी थिंग इज आपको, अब इसमें कोई फॉर्मूला ज्यादा हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं था, आपको पहले ये फिगर बनानी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहीं रॉन्ग हो गए, जैसे आपने बताया कि मैंने सोचा 7 सर्कल्स बनाने हैं, तो आप फॉर्मूला भी गलत लगाओगे, तो द पर्पस वुड नॉट बी सॉल्व्ड। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लो, मतलब इसको वो करने के लिए कि देयर इज अ रेक्टेंगल, there is a rectangle of length 12 centimeters by 24 centimeters, मतलब breadth 24 centimeters, ठीक है। Your teacher asked you to cut circle of radius, नहीं, circle of diameter 5 from that rectangle, हाँ, diameter of 5 centimeter from that rectangle. How many circles can be possible from that sheet? And also tell me what is the left out area. आ गया क्वेश्चन समझ में? किसी ने कुछ मिस कर दिया हो?
अच्छा, आप में से किसी को ऐसा है कि नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली करना ही क्या है? इसमें देखो, समझो, मैंने पूछा है कि एक ये है, इसका ये 12 है, इसका 24 है, 5 सेंटीमीटर्स के सर्कल का डायमीटर है ये, ठीक है। वो कितने बन जाएंगे और बनने के बाद कितना पेपर बचेगा, सिंपल ये पूछ रहा हूँ मैं। तो उसको करने के लिए क्या करो, आप पहले इसका निकाल लो, फिर एक सर्कल का निकालो कितना बैठता है, उसको क्या करो, डिवाइड कर दो इससे, तो नंबर ऑफ सर्कल्स आ गए आपके। ठीक है, नंबर ऑफ सर्कल्स आ गए तो आपको टोटल एरिया भी पता चल गया, मतलब वो एक सर्कल को उस नंबर ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसके बाद जो इसका एरिया आया उसमें से वो माइनस कर दो, फिर लेफ्ट आउट बच जाएगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा हाइपोथेटिकल होता है कि कई बार क्या होता है कि अब वो ये यहाँ से है, ये बिल्कुल यहाँ से जुड़ गया, तो कई बार क्या होता है ये वाला भी सर्कल इंक्लूड होता था, बट इफ द क्वेश्चन सेज कि ऐसा है तो वो ऐसे करके ही आप सॉल्व करोगे। यू हैव टू हाइपोथेटिकली बिलीव कि एग्जैक्टली सर्कल आ ही जाएगा अगर एरिया है तो, या वरना उस केस में आप क्या कर सकते हो, मतलब वो हाइपोथेटिकल नहीं लेना। कई बार क्या होता है कि दे माइट आस्क कि भाई वो है, तो आपने एज्यूम करो कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है, तो मतलब 5 और 5, मतलब यहाँ दो ही आए, समझो बात को, नहीं सॉरी यहाँ दो ही आए, ठीक है। और ये है 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 4। तो आपके 4 इधर आएंगे, 1 2 4, समझ गए। तो टोटल मैंने आपको बिना कैलकुलेशन करे बता दिया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 8 सर्कल्स आएंगे। बट जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा, आपका ये वाला भी पार्ट को सर्कल गिन लेगा, बट यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर का नहीं बना ना। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं समझे? आपने हाइपोथेटिकली बिलीव नहीं करना उसको। एक रेक्टेंगल है, ये 12 सेंटीमीटर है, मतलब, और ये है आपका कितना बताया था, 24, ठीक है। अब मैंने बताया 5 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर मतलब यहां पे एक सर्कल आ गया, ये 5 का हो गया, ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है, ठीक है। यहां पे भी 5 आ गया, तो इसने कितना कवर कर लिया, मतलब ये थोड़ा सा नीचे कर लो इसको, हल्का सा ऐसे, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसने कितना कवर कर लिया, 10 सेंटीमीटर। तो ये बच गया, बट यहाँ पे आएगा थोड़ी सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद अब 24 में कितने आएंगे आपके, तो ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ बच गया। तो आपका वो 4 सेंटीमीटर में तो आएगा नहीं, वाई, बिकॉज मैंने आपसे क्या पूछा है, कि वो 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। जब आपने जैसे बताया कि उसका टोटल करके आप डिवाइड करोगे तो वो ये वाले एरिया को भी कंसिडर कर लेगा वो, तो आपको ये वाला एरिया नहीं कंसिडर करना, खुद दिमाग लगा के करो कि अगर वो है तो वो इस एरिया को, अब जैसे आप डिवाइड करके करोगे ना तो कुछ और आंसर आएगा, थोड़े ज्यादा सर्कल्स बताएगा, बट वो 5 सेंटीमीटर्स के नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो एग्जैक्टली आपके नंबर ऑफ सर्कल्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपका इसमें से मतलब एक सर्कल का निकालो पहले। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। आपका ये हो गया 12 × 24 कितना होता है, 280, 288, ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया वो। अब आपने गिन लिया कि ये 8 बन रहे हैं, मतलब लॉजिकली, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं लेना, अगर मैथ्स में मेंशन्ड है तो लेना है, नहीं है तो नहीं है। तो इसमें आपके कितने हैं, 8, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर, आपका ये 22/7 इंटू 5 नहीं, 2.5, 2.5 कितना आया एक का, एक सर्कल 137.5 है, नहीं भाई, 137 नहीं आ सकता इसका, क्योंकि फिर तो दो ही सर्कल आए, आप वो अंदाजा लगाओ ना, 8 सर्कल आएंगे, आपने कितना निकाला, आप कह रहे थे हो गया,
है? अच्छा, फ्रैक्शन में तोड़ दिया। 22 इंटू 2.5 इंटू 2.5, 137। आपने 7 से नहीं डिवाइड करा, फिर उसको 7 से भी तो डिवाइड करो। 19.64। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, वो करना भूल जाते हैं। क्या मतलब, डिवाइड 7 से आप डिवाइड ही नहीं करा और आपने देखा कि भाई मेरा तो ये कुछ और ही आ रहा है, तो आपका ये लगभग इतने का बैठा। तो अब आप इसको 19.64 को कितने से कर दोगे? 8 से। बताओ, फटाफट मल्टीप्लाई करो। हाँ, 19.64 को 8 से मल्टीप्लाई करो फटाफट। 157.12। ठीक है भाई, यही आ रहा है सबका। तो 288 में से 157.12 माइनस कर दो। करो फटाफट माइनस। 131.88। ठीक है, तो ये आपका आ गया लेफ्ट आउट एरिया। ठीक है, अब आपका कुछ शायद ज़्यादा आ रहा होगा, है ना? तो बेसिकली आप लॉजिक समझे ना, मैंने क्यों 8 सर्कल्स ही बनाए। बिकॉज इसमें ये थोड़ा सा स्पेस तो बच रहा है। जब हम पूरे को उससे डिवाइड करेंगे ना, तो ये वाला जो लेफ्ट आउट पोर्शन है, इसको भी सर्कल के एरिया में कंसिडर कर लेगा। बट ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल नहीं बन पा रहा, तो टेक्निकली 2 ही सर्कल यहाँ पे और 4 सर्कल्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। चलो, एक सर्कल से रिलेटेड एक और पूछ लेते हैं। देर इज अ सर्कुलर पार्क। There is a circular park of 3 kilometers in diameter. There is a circular park of 3 kilometers in diameter. The corporation, मतलब the authority, basically the authority, लिख लो, the authority want to plant grass on the edges of the park, which should be 200 meters from the park wall. The cost of planting the grass, park wall, the thing should be 200 meters from the park wall. ठीक है, the cost of planting grass is 54 rupees meter. The cost of planting grass is 54 rupees per meter. Find out the cost. अब आप में से किसी को ऐसा है कि क्वेश्चन ना समझ में आया हो? पहले फिगर बनाओ, फिर उसको देखो, एग्जीक्यूट करो। क्या प्रॉब्लम? क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया? देखो, मैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है। कहानी समझ में आ गई? इसका डायामीटर है 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है एजेस पे हमें लगानी है। एजेस मींस साइड्स पे, और ये इसका उसने बता दिया 200 मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसको लगाने की कॉस्ट 54
रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो अब उसको कॉस्ट बतानी है बस ये है। तो उसमें करने के लिए क्या करोगे आप, पहले बड़े सर्कल का निकाल लोगे, फिर छोटे सर्कल का निकाल लोगे, फिर उसको उसमें से माइनस कर दोगे, फिर उसके बाद सिर्फ आउटर सर्कल का बच जाएगा। जो बच जाएगा उसको 54 से मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। आगे का नहीं समझ में, फटाफट करो। इसको करने से पहले 3 किलोमीटर्स को 3000 कर लेना, वरना आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि वो मैंने मीटर में कर रखा है। मतलब द रेडियस, मतलब रेडियस कितना होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1500। ठीक है, और ये कितना आएगा, इसका रेडियस कितना बनेगा, इसमें से ये इतना कम हो गया बेसिकली, तो ये इस 1500 में से कम हो जाएगा, तो स्मॉलर का रेडियस कितना बनेगा, 1500 माइनस 200 दैट इज 1300। तो 1300 का निकालो, फिर 1500 का निकालो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर 54 से मल्टीप्लाई कर दो। आप में से कितने गलत कर रहे थे, सभी है ना, बिकॉज वो 3 से करने लग जाते हैं, वो आंसर आपका आएगा ही नहीं कभी। तो ये मैंने इसलिए आपको दिया कि यू शुड सी कि क्या पैरामीटर दे रखा है, और आपसे मल्टीप्लाई भी मीटर्स में करना है, समझ रहे हो, तो आप उसको 1.5 से ही करने लग गए होगे, है ना, तो करो। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे जस्ट थिंक कि मेंसुरेशन में अगर हमें फॉर्मूला पता है तो वी कैन डू द क्वेश्चंस। बट जैसे इसमें आपको फॉर्मूला भी पता है, बेसिक है, सिर्फ सर्कल का फॉर्मूला पता होना है आपको, एक फॉर्मूला, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो द मोर यू प्रैक्टिस तो मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको वो उतना आसान हो जाएगा। एग्जाम में भी कर लोगे, बट एग्जाम में सोचना पड़ेगा यार वो कैसे एग्जीक्यूट करा है, बट आपने उसको पहले एग्जीक्यूट कर रखा होगा वैसे टाइप को, तो दैट वुड बी इजी फॉर यू। थोड़ा आपका टाइम कम लगेगा, मतलब 1-2 मिनट बच जाएंगे आपके।
हो गया। क्या आया बड़े सर्कल का? एक मिनट, 70। हाँ सॉरी, वही समझ रहे हो ना, जैसे तो वो कई बार बच्चा भी गलती कर देता है। एक मिनट आराम से। ओके। 7142.57, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। आपको यूजुअली इतना बड़ा आएगा नहीं, मतलब ये थाउजेंड्स में ही आके रुक जाएगा, ये तो लैक्स में चला गया ना, तो थाउजेंड्स में ही आके रुक जाएगा। जैसे मैंने आपको 3 किलोमीटर कर दिया तो। हाँ चलो ठीक है वैसे। हाँ कैलकुलेशन हो गया आपका। सेकंड वाले का बताओ। 5, एक बार वो लिख देता हूँ मैं। 22/7 इंटू 1300 इंटू 1300। हाँ जी। 5319। अच्छा 5311 428। ठीक है। 0.57। इसको इसमें से माइनस करो। आर माइनस छोटा आर इक्वल्स टू 1760,000। मतलब ये आपका आ गया 17,60,000 मीटर। और इसको कॉस्ट के लिए इसको 54 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कई बार क्या होता है कि आप ये देखो कि पूरे से ना मल्टीप्लाई करके आप उसको उससे कर लो, मतलब क्या सिर्फ 4 से करके देख लो, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आपको देखा, देखो आपने देखा कि ये इवन है और ये भी इवन है, तो आपको याद रखना है इवन से अगर इवन मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। अगर आपको कहीं ऑड ऑप्शन दिख रहा है, मतलब कोई जहाँ पे 3 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगा। फिर आप एक और चीज देख सकते हो, जहाँ पे जिस ऑप्शन में अगर 1 2 3 4 0 नहीं है तो उसको भी एलिमिनेट कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली कट हो गया। मतलब कई बार क्या होता है कि पूरा ना सॉल्व करके थोड़ा सा सॉल्व करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो कितना आया भाई इसका? 95040। ये आया भाई। कितना बैठ गया इनका मोटा बजट बिठा दिया। 95 लाख 40,000। नहीं हाँ 40,000। हाँ सॉरी 9 करोड़ 50 लाख 40,000। बता भाई। अब आप देखो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पार्क में लगाने के लिए इतना इतना बजट हो जाता है। आगे भाई किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? था मजेदार क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। बट ये थोड़ा ये नंबर थोड़ा ज्यादा चला गया, नंबर आपका पर वो जीरोज ही हैं एक तरीके से। वरना क्या होता है आपका इजी है और थाउजेंड्स में ही रहता है, मतलब उनका बजट कम रहता है। ठीक है भाई। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके मतलब ये जो मैंने सर्कल बताया, सिलेंडर बताया, हेमिस्फेयर बताया, उनको करो। ठीक है उनके क्वेश्चंस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स में थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी फिगर्स भी होती है, इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। दिस इज नोन एज ट्रेपीजियम। तो इसमें क्या होता है कि सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती है बेसिकली, है ना। ये पैरेलल है बेसिकली एक तरीके से। और यूजुअली क्या होता है कि ये साइड और ये साइड सेम होती है। मतलब इफ वी टॉक ए बी सी डी, तो ए डी एंड बी सी आर यूजुअली सेम, मतलब ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है बेसिकली, या पहले पैरामीटर निकालने के लिए क्या करोगे आप, कोई किसी को आता हो इसका फॉर्मूला?
ट्रेपीजियम का मतलब सरकमफ्रेंस निकालने के लिए। हाँ वो कर सकते हैं, बट वो आपको मतलब पता नहीं चलेगा। हाँ वो करके भी कर सकते हो, बट मैं सरकमफ्रेंस पूछ रहा हूँ। सरकमफ्रेंस का कुछ नहीं होता। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब हर साइड को सीधा ऐड कर दो, यू गेट दी सरकमफ्रेंस। इसका यही है और कोई नहीं है। अच्छा एरिया का एक तो मैंने आपको वो बताया, एक होता है आपका एरिया, हाफ इंटू, अच्छा इसको एक इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, आप सिंपल इसको ए बी सी डी से समझो। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। समझ गए? ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। मतलब वही है एक तरीके से, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा तो मैंने आपको बताया कि जैसे आपको हाइट पता है, ये पता है, तो आप ये पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हो। फिर आपको जब ये भी पता है तो आपको ये भी पता होगा, मतलब ये भी पता है तो ये भी पता है, तो ये इसके पैरेलल है, तो आप इसका अलग निकाल लो, इसका निकाल लो, तो इसका इसका सेम होगा, करके ऐड कर दो। उसका सिंपल फॉर्मूला ये है, हाफ ए प्लस बी। ये छोटा सा याद कर लोगे तो यू कैन इजीली डू दैट। और इसको अगर बड़ा बड़ा करके लिखना है तो दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। मतलब ये जो फॉर्मूला है वही है ए और बी, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है कि ये जो ए प्लस बी है ये क्या है, ये बेसिकली ये है, या ये सॉरी इसको डी कर लो, है ना। इन दोनों का सम प्लस डिस्टेंस बिटवीन, उसको मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये सीधा पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चों को इसका वही नहीं पता होता, फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा होता। तो सिंपल, अगर दिस इज द हाइट एंड द ऑपोजिट साइड्स आर दिस, तो प्लीज फाइंड दिस। ठीक है। अच्छा इसमें एक एक चीज और कर देते हैं, कई बार आपको वो कह देगा कि सम ऑफ ये जो ये वाली साइड है, ये इसका है मान लो 20 है, ठीक है, और हाइट है 25, ठीक है, तो और वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं सॉरी एरिया है मे बी 500, ठीक है, तो ये वाली साइड बताओ। मतलब ये क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो इसको। एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। One of the parallel side, one of the parallel side is 20 centimeters. One of the parallel side is 20 centimeters. Distance between the parallel sides is 25 centimeter. Find out the length of other side, other parallel side. या फिर और and also find out the circumference of the trapezium. Find out the circumference of the trapezium.
नहीं, सरकमफ्रेंस नहीं निकाल पाओगे आप, रहने दो, सरकमफ्रेंस ही नहीं निकल पाएगा, रहने दो, काट दो उसको। बट कई बार क्या होता है, ऑप्शन से मैं अब करके बता दूंगा कि मतलब वो वैसा टाइप भी है एक। करो फटाफट बताओ मेरे को। समझ गए ना क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, ये वाली का बता दो मेरे को। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि एग्जैक्टली exactly क्या करना है मेरे को यही नहीं समझ में आया? एनीवन? हाँ जी। ऐसा आपको लग रहा है कि क्या करना है वही नहीं समझ में आया? देखो अगर गलत कर रहे हो तो मैंने क्या बताया था, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, मतलब सम मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, मतलब वो क्या हो गया, h हो गया बेसिकली, h। ठीक है। अब मैंने आपको, और इसका क्या होगा, 500। सिंपल। हाफ, सॉरी, हाफ इनटू, और आपका एक है 20, और ये x ले लो, लेट दिस बी x, x, और आपका ये हो गया इनटू हाइट हो गया 25। ठीक है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मान लो 500 इंटू 2। ठीक है, ये हट गया यहाँ से। और फिर उसके बाद ये 20x रह गया। अच्छा, मैंने प्लस बताया था क्या? नहीं, मल्टीप्लाई होता है। सम ऑफ पैरेलल्स, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सम ही होएगा ये, सम सम सम। तो 20x प्लस 25, ये हो गया आपका 1000, और ये फिर इधर आके माइनस हो जाएगा 20x, मतलब ये माइनस कर दोगे तो 1000 - 25 कितना होता है, 9975 डिवाइडेड बाय 20। मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दो और एक जीरो इधर लगा देना, पॉइंट इधर लगा देना, मतलब इसको हटा दो और इसको पॉइंट इधर लगा देना। 25 तो दे रखा था ना हाइट। अच्छा हाइट, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ 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 हाँ, 20 + x करके आएगा ये, और ये मल्टीप्लाई ही होगा। वो कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई। तो ये आपका ये 1000 हो गया, 1000 डिवाइडेड बाय 25 हो गया, कितना बना, 1000, ये आपका 440 हो गया। तो x इक्वल्स टू 20, वाई बिकॉज जैसे 40 - 20 करेंगे तो आपका वो 20 आ गया। यही आ रहा है सबका? ठीक है, मतलब ये आपको एक बार फॉर्मूला वो कर लोगे ना व्हेन यू एग्जीक्यूट, तो कई बार आपको फॉर्मूला पता है बट फिर भी यू माइट मेक अ मिस्टेक। आ गया किसी का 20 के अलावा और कुछ आ रहा है? अच्छा, इसमें फिर एक फिगर होती है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, एक तरीके का स्क्वायर होता है जो टिल्टेड होता है, मतलब डायमंड के फॉर्म में, तो दिस इज नोन एज रोम्बस।
इसकी सारी साइड सेम होती है, ऑल साइड सेम, टू साइड्स पैरेलल, ठीक है। और इसका पैरामीटर क्या होगा, 4a। इफ वन साइड इज नोन यू कैन फाइंड आउट द अदर साइड, ऑल साइड्स बेसिकली। और इसका एरिया क्या होता है बेसिकली, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ठीक है। डायगनल क्या होता है बेसिकली ये। अब आप मेरे को बताओ कि इसमें ऑल साइड सेम है, अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी वन साइड जो है वो है फॉर एग्जांपल 10 है मान लो, ठीक है। इफ a इक्वल्स टू 10 फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस, है 40। वाई नहीं 40 कैसे भाई, तो आई एम आस्किंग यू टू टेल द एरिया। देखो इसमें सिंपल है, जैसे आपको ये पता चल गया तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, दैट मीन्स आपने पहले क्या करना पड़ेगा, ये डायगनल का निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स पहले ये पाइथागोरस लगाओ इस पे, मतलब पाइथागोरस लगा के आप, जैसे इफ यू डू दिस, कि आपको ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, तो ये भी साइड इक्वली होगी, या नहीं आइसोसेलेस भी हो सकता है। तो लेट्स, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, मतलब आप ऐसे समझो ए बी सी और, ठीक है। तो दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, समझ गए। तो इसको करो 100, ये भी 100 इक्वल्स टू 200, और ये वो स्क्वायर है तो ये आ गया रूट 200, ठीक है। रूट 200, अब मैंने क्या बताया, ये भी सेम है तो ये भी सेम ही होगा, तो रूट 200 इंटू रूट 200 इक्वल्स टू 200, मतलब रूट से रूट कट गया। तो मैंने क्या बताया, इसको हाफ से करो तो द आंसर वुड बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी आया कुछ समझ में, कोई डाउट फिर समझाऊं। देखो समझो एक बात को, आपको मैंने एक साइड बता दिया कि 10 है, ठीक है, एक साइड 10 है, एक साइड आपको पता चल गया 10 है। लेट इसको ए नहीं, इसको एक्स कर लो, एक्स एक साइड है एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, सिंपल। अब मैंने इसमें पाइथागोरस लगाया, मतलब मेरे को दो साइड्स पता थी, मैं चाह रहा हूं कि ये वाली भी साइड मेरे को पता चल जाए, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एक वो हो गया, एक वो हो गया, ठीक है। तो इसका मैंने उसको 10 इंटू 10 करा, तो 100 उनको ऐड करा, और उसका क्या होता है कि मतलब ये एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का ये इधर आ गया तो ये एक्स रूट हो गया। तो एरिया कितना, हाफ, मतलब हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, दैट इज 200 इंटू 200, दैट इज 200, और फिर उसको डिवाइड करो उसको 10, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। फिर आपका आ जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बेसिकली, ये दो साइड्स, ये दो साइड्स, ये दो साइड्स, ये दो साइड्स आर इक्वल, बट क्या होता है थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर आएगा वो सेम ही होता है जो उसका होता है, किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है। पेरीमीटर वही है क्योंकि ये सेम है, उसमें उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज है, बट एरिया थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसमें। तो इसका जो एरिया होगा दैट इज D1
D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2A प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें D क्या है, बेसिकली डायगोनल। ठीक है, ये दूसरी डायगोनल, मतलब इसमें अलग अलग होगी डायगोनल, क्योंकि ये लंबी होगी एक छोटी होगी। ठीक है, डायगोनल्स रेक्टेंगल में सेम होती है बट इसमें सेम नहीं होती। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। और ए क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड, मतलब जैसे ए हो गया आपका ये, बी हो गया आपका ये। समझ गए, ये इससे आपका एरिया आ जाएगा। चलो ठीक है, ये मतलब पूछते नहीं है बट जस्ट फॉर दी नॉलेज आपको पता होना चाहिए, कई बार यू माइट गेट अ क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपका क्यूब। ठीक है, क्यूब क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का डाइस होता है। बना लो। ठीक है, ये आपका डाइस होता है जिसको बोलते हैं क्यूब, और जो रेक्टेंगुलर की फॉर्म में होता है दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दोनों में 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है A3, मतलब ए की ए क्यूब बोल दो, ए क्यूब, दैट इज वॉल्यूम इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है, और इसका लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब इसमें भी डायगोनल हो सकती है ना, इस एज से लेके इस एज तक। तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला है इसमें, √3a। ठीक है, अच्छा इसमें CSA को LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, है ना। हाँ, तो इसका आता है आपका 4A², मतलब वो एक तरीके से 4 साइड हो गई, ऊपर का ढकना खुला हुआ है। ठीक है, और TSA क्या हो गया आपका 6A², मतलब वो दो ऐड हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ एरिया ऐसे होता है और वो आपका ऐसे हो गया। कुछ पेज वगैरह लिया हो लिखने के लिए। तो बेसिकली ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका, बताओ भाई, किसी को बताओ, L × B × H। ठीक है, LBH। ठीक है, आपका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल में हर क्वेश्चन के साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ, समटाइम्स वो पूछ ही लेता है कि ये है तो इसका डायगोनल बताओ। तो डायगोनल क्या होता है, बेसिकली √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × L + B × H। और TSA होता है आपका टोटल सरफेस एरिया, दैट इज LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। द टॉपिक इज मेंसुरेशन। ठीक है, तो अभी हमने 2D फिगर मोस्टली कर लिए हैं, नाउ वी आर ऑन दी 3D फिगर्स। ठीक है, ये क्या है आपका क्यूब है, बेसिकली जो डाइस की फॉर्म में होता है, एंड दिस इज द क्यूबॉइड। तो हर उसका क्या होता है, 6 टाइप होते हैं फेजेस, मतलब ये क्यूबॉइड ही है एक तरीके से, तो आप इसको 6 साइड से देख सकते हो। देन दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर दैट, आप एक बार लिख लो इनको। आपका डोमेन क्या है, मतलब कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज।
ठीक है, फिर एक छोटा सा ट्रायंगल रह गया, ट्रायंगल भी कर ही लो। 2D फिगर होती है, मतलब उसका हम 3D तो कर चुके हैं, 3D में वो क्या बन जाता है, कोन। तो जो ट्रायंगल्स हैं, तो चलो एक बार लिख लो फिर हम साथ में करेंगे। है कोन, हाँ आप लेट आए थे। चलो ठीक है। जो रेक्टेंगल होता, ट्रायंगल होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें तीनों साइड सेम होती है, उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसमें 2 साइड्स सेम होती हैं, एक साइड अनकॉमन होती है, आइसोसेलेस। और एक होता है स्केलाइन, उसमें क्या होता है, अनइवन होती है साइड, मतलब होता है वो ट्रायंगल ही है, बट कोई भी साइड सेम नहीं होती। ठीक है, ये है बेसिकली कहानी, तो ये भी बना लो। अच्छा, एक ना ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ 1 साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है और ये है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे ना, तो इससे हमेशा फालतू ही आएगा। मतलब ए बी सी करेंगे, तो ए प्लस बी विल ऑलवेज मोर देन सी। अगर है, नहीं अरे हाँ, सब में अगर इसको मान लो सेम भी कर लोगे तो भी, अगर मान लो इक्वल हो गया ना, ए प्लस ए कितना हो गया, 2a, और ये हो गया a। तो ये जो है ना बेसिकली कि 2 साइड्स उससे हमेशा बड़ी होंगी, अगर वो नहीं है तो दैट कैन नॉट बी ए ट्रायंगल, मतलब वो छोटा पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। और एक और प्रॉपर्टी है, लिख लो ये, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, पहले फर्स्ट लिखो, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सम ऑफ 2 sides is always greater than the third side। एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ 2 sides is always less than the third side। ये क्या कह रहा है, a माइनस बी है, तो ये हमेशा छोटा होगा c से। आगे कहानी समझ में, ठीक है, तो ये आपको कहीं काम करेगी। हाँ जी, ट्रायंगल जो होता है उसका जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, दे आर ऑलवेज 180 डिग्रीज, उनका जो सम है। मतलब अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली। तो द सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180। अगर आपको 2 साइड्स पता है तो आप तीसरी भी बता सकते हो। ठीक है, वो कई बार यूं पूछ लेता है कि देर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल ये है, मतलब 50 है, तो फाइंड आउट दी अदर एंगल। बताओ, चलो यही क्वेश्चन है। अ राइट एंगल ट्रायंगल, वन ऑफ द एंगल इज 50, फाइंड आउट द अदर एंगल 40। ठीक है, एक बार सबको करने दो।
देखो इसमें आप शायद नए हो इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो। मैंने बताया कि 180 डिग्रीज इंटरनल सम है। मैंने बताया कि वो ये 90 दे रखा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल इसका 90 होता है। ठीक है, एक मैंने साइड आपको दे दी 50। मैंने पूछा ये क्या होगा, तो 180 सम होता है। तो 90 प्लस 50 कितना होता है, 140 प्लस एक्स। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 40 इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो गया आपका 40। ठीक है। अच्छा, इसमें एक 10th में आपने पढ़ा होगा हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हीरो फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया निकालने के लिए अगर आपको उसका एंगल वैंगल नहीं गिवन, एक तो सिंपल एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये लिख लो एक बार। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है ट्रायंगल का। अगर आपको ये चीजें मिली हुई हैं, कई बार क्या होता है कि यू गेट द साइड्स। फॉर एग्जाम्पल ए भी पता है, बी भी पता है, सी भी पता है, यू डोंट नो द एंगल या बेस, मतलब हाइट नहीं पता बेसिकली। हाइट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो आपको हाइट मिसिंग है आपके पास इसमें। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली, बताओ, रैप कर सकते हैं, कर देना रैप। ठीक है, एक ये फॉर्मूला करके करते हैं। तो हम कहाँ पे थे, हेरॉन्स फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और इसमें एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। ठीक है, तो ये उसका। अच्छा, इसमें क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइड सेम है, इसका एरिया आपका होगा √3a² बाय 4। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 5, 7 और 10। मेरे को इसका एरिया बता दो फटाफट। देखो, इसके लिए क्या करना है आपको, बेसिकली 7 + 5 + 10 करके इसको 2 से डिवाइड कर दो। तो इस, हाँ जी, √264। ठीक है, ठीक है, सेवी पैरामीटर आपका आ रहा है 11। देखो, जो बच्चों को नहीं आ रहा उनके लिए ये 15, 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11। ठीक है, तो आपका सेमी पैरामीटर क्या आ गया, 11। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे। ये रूट है 11, 11 माइनस 7, 11 माइनस 5,
11 माइनस 10, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6 4 सा 24, 11 इंटू 24 264, यही आएगा 24 24, हाँ वही तो आएगा, ठीक है। तो रूट 264 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे रूट निकाल के, तो नियरेस्ट रूट कितना आएगा 25, मतलब इसका नियरेस्ट रूट यूजुअली आपको ऐसे ही आ जाएगा, बट अगर आपका रूट निकल सकता है तो निकाल के देख लो। रूट आपका नियरेस्ट रूट बैठेगा इसका मैं कल 15, 15 इंटू 15 कितना होता है 25, 225, ठीक है। तो 15 बाहर निकाल लो, और अंदर कितना बच गया 225 से 64 माइनस 20, 64 माइनस 20 माइनस है 2√66। हाँ मतलब इट डिपेंड्स कि आपको जो ऑप्शन में दे रखा है, कभी 15 रूट करके भी कुछ दे सकते हैं, या कभी 2 रूट जो भी आप कह रहे हो, तो वो इट डिपेंड्स। कई बार क्या होता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ दिया, कई बार क्या होता है ये पूरा स्क्वायर वाला आ जाता है कि जैसे 100 ही आ गया, तो 100 का आपका सीधा 10 बाहर आ गया, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो टोटली ये तो मैंने क्या रैंडम आपको दिया था, इसलिए ये रूट में आके अटक गया, वरना आपका वो बाहर आ जाएगा इजीली, ठीक है। ठीक है गाइस, आई टेक योर लीव। ये जो मैंने आपको फॉर्मूलाज करे हैं इसकी देखो प्रैक्टिस कर सकते हो क्या आप। पाई आर एल, हाँ